हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे आसान और सिंपल से टिप्स जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर के काम को बहुत ही आसानी से निपटा सकते हैं, जिससे समय की भी बचत होगी और काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। हम लेडीज़ों को बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको अगर थोड़ी सी समझदारी से करें तो बहुत ही ईजिली उस काम को निपटा सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ 6 आसान टिप्स आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला टिप है यहाँ जूतों को लेकर। हम लोग गर्मी के सीज़न में जूते धोते तो ये सूख जाते हैं, लेकिन बरसात और ठंडी में जूते धोते तो ये सूखते नहीं हैं, और जब इस तरीके से टिका कर रखते हैं तो पानी नीचे की ओर इकट्ठा हो जाता है। उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत आसान टिप बताऊँगी। तो उसके लिए आप ये पॉलीथीन ले लें इस तरीके का, जिस टाइप से आपका जूता उस हिसाब से बड़ा या छोटा ले लें, और दोनों किनारों को हमें जो पॉलीथीन का ऊपर वाला भाग है उसमें इस तरीके से फंसा लेना है और इसे किसी भी जगह पर यानी कि लटका कर रखना है। यहाँ पे हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं वहाँ पे भी आप पिन की सहायता से इसे इस तरीके से लटका के रख सकते हैं। इससे जूते बहुत आसानी से सूख जाएंगे। तो आपको ये टिप शायद आपको पसंद आया होगा, ज़रूर से फॉलो करिएगा। अब मेरी दूसरी टिप है यहाँ बेडशीट को लेकर। हमारे घर में बहुत सारे बेडशीट होते हैं। कभी हम त्यौहार वगैरह या मेहमान के आने पर भी जो बेडशीट बिछाते हैं हम लोग इकट्ठा रख देते हैं कभी। तो क्या होता है, जो पिलो का कवर होता है वो अक्सर गुम जाता है। तो उसके लिए टिप है, यहाँ पे पहले चादर को फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद एक जो कवर है उसको हम चादर के बीच में रखेंगे। पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये बीच में हम एक कवर को रख देते हैं और दूसरे कवर में हम चादर और जो पिलो का कवर है उसे डाल देते हैं। ऐसा करने से आप चाहे जितने भी चादर और कवर रखें कभी भी आपका घूमेगा नहीं, और ये सेफ्टी से रखा भी जाएगा और फैला भी नहीं दिखेगा। तो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा टिप्स है, ज़रूर फॉलो करिएगा। अब तीसरी टिप्स है मेरे यहाँ पे चूड़ी को लेकर। हमारे पास बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं जिसको हम लोग एक बार या 2 बार इस्तेमाल करते हैं और रख देते हैं, क्योंकि वो कभी कभार यूज करने वाला होता है। तो हमें क्या करना है, एक रस्सी लेना है इस तरीके से, या कोई भी डोरी ले ले और सारी चूड़ियों को इकट्ठे बांध दे। आपके पास और भी चूड़ियाँ हो तो इसी तरीके से बना सकते हैं। मैंने कुछ चूड़ियाँ यहाँ पे ली है। तो ये देखिए, मैं सारे चूड़ियों को इकट्ठा करके इसमें बांध लूँगी। बांधने के बाद अब हमें क्या करना है, कोई भी आपके पास कार्टून हो या डब्बा हो या कंटेनर हो बड़े साइज का, उसमें आप इसे डालकर रख सकते हैं। पहले इसे अच्छे तरीके से बांध लें। उसके बाद ये मेरे पास एक डब्बा था, कार्टून था, उसमें मैं इसे डाल दे रही हूँ। और इसके ऊपर से आप चाहे तो न्यूज़पेपर लगा दें, या फिर आप इसके ऊपर कोई भी कपड़ा भी लगा कर रख सकते हैं, ताकि जिसमें धूल मिट्टी वगैरह है वो बिल्कुल भी ना जाए और चूड़ियाँ हमारे ख़राब ना हो। तो ये टिप भी आप लोगों को शायद पसंद आई होगी। अब चौथी टिप है यहाँ पे दवाइयों को लेकर। हमारे घर में अक्सर दवाइयाँ बच जाती है या फिर एक्सपायर हो जाता है, तो आप उसे फेंके नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल ला सकते हैं। अभी मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, आगे वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारे टिप्स दवाइयों के बारे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने दवाइयाँ ले ली है कुछ। यहाँ पे मैंने 3 टेबलेट लिए हैं। अब इसे किसी चीज़ पर रख कर आप अच्छे तरीके से इसका पाउडर बना ले कूट करके। आप चाहे तो जिससे हम अदरक वगैरह कूटते हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से कूट लिया है। इसका पाउडर बनाना है महीन, और इसे हम किसी भी कटोरी में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बहुत बारीक पाउडर बन चुका है। अब हम इसमें ये देखिए, तो अब हम इसमें यूज करेंगे नारियल का तेल। नारियल तेल के बारे में तो आप जानते होंगे, इसका बहुत सारे बेनिफिट है हमारे दाग धब्बों को छुड़ाने में। तो 1 चम्मच या आधा चम्मच हम इसमें लेंगे, जितना क्वांटिटी में आपने वो लिया है दवाइयाँ। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। हमें इसे गाढ़ा सा एक पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट या गाढ़ा नहीं बनाना, नॉर्मल जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरीके का आप पेस्ट बना लीजिए इसका। और जहाँ भी फोड़िया फुंसी या जलन हो रहा वहाँ पे आप इसे लगा लें, बहुत ही जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। तो इस टिप्स को भी आप फॉलो करके देखिएगा। थोड़ा देर लगाने के बाद इसे हम धो लेंगे, बहुत ही आराम मिलता है फोड़े फुंसियों में।
तो ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट टिप्स है ये पर्दों को लेकर। जब हम पर्दे इस तरीके से घर में, हमारे सभी के घर में पर्दे होते हैं, तो ये जो रिंग होता है वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं तो ये अक्सर टेढ़ा हो जाता है या फिर निकल जाता है। तो इसी के चलते हम लोग हाथ से धोते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी डोरी, रस्सी या कपड़ा ले लीजिए और सारे रिंग में इस तरीके से इसे बांध दीजिए। बांधने के बाद इसे मशीन में डालेंगे तो ये आपका रिंग कभी भी टूटेगा नहीं, ना ही ख़राब होगा, ना ही टेढ़ा होगा, बहुत ही ईजिली ये धुल जाएगा। तो ये भी टिप्स शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं आप लोगों को एक और टिप बताने जा रही हूँ। जब हम किचन में काम करते हैं या कभी भी हमारा हाथ कट जाता है तो हम हाथ में बैंडेज लगाते हैं तो ये गीले हो जाते हैं बर्तन धोने से या खाना बनाने से। उसके लिए क्या करना है, बलून लेना है और ये ऊपरी वाला हिस्सा हमें निकाल देना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, हमारे हाथ में ये नुकसान कर सकता है। फिर इस तरीके से बलून को जिस उंगलियां में आपके कटे हुए बैंडेज लगा हो उसमें आप लगा ले और इजीली कोई भी काम कर सकते हैं। ये गीला नहीं होगा और सेफ्टी से बना रहेगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़